Students, we are going to learn about the Pakistani movement and emerge of Pakistan. This is your chapter number 2 and your first topic is background of Pakistan movement. As I have already told to the students which are doing their Pakistan studies in Urdu, kindly mark the MCQs in your book. This is very important topic. Your first MCQ is Muhammad bin Qasim came in South Asia subcontinent in 712 AD. Okay, this is your first MCQ. As after Mughal Emperor Aurangzeb Alamgir's death, this is your second MCQ. कि आलमगीर की जो वफ़ात हुई थी, जो मुग़ल बादशाह थे, जो एम्परर थे, उनकी डेथ कब हुई थी. दिस इज़ योर सेकंड MCQ. एंड आगे आप पढ़ेंगे कि ये किस तरह से बरसगीर में मुसलमानों के जो ज़िंदगी और इस्तेकाम था उसको किस तरह से आगे लेकर आए, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी और तकरीबन 100 से ज़्यादा साल तक वो इसके लिए मेहनत करते रहे थे मुसलमानों के लिए. ठीक है. Politically, the British increasing enhanced their influence under the garb of trading through East India Company. ठीक है. अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आ रहा है आपके लिए कि in 1757 सिराजुद्दीन दौला, the Nawab of Bengal, tried to hold them back, but he was betrayed by his own people. ठीक है. यहाँ पे MCQ क्या बनता है कि who betrayed him, किसने उसको शिकस्त दी. सेकंड ये बन सकता है कि उनका रास्ता किसने रोकने की कोशिश की. ठीक है. और कब सिराजुद्दीन दौला को शिकस्त हुई. डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs आप बनाएंगे यहाँ पर. ठीक है. और आगे देखिए, सुल्तान टीपू का जिक्र हो रहा है कि सुल्तान टीपू 1799 में उन्होंने शहादत कब हासिल की थी. ठीक है. ये लिखा हुआ है. द रूल ऑफ मैसूर आल्सो बिकेम अ विक्टिम ऑफ ट्रेजन एंड डाइड अ martyr's डेथ. ये यहाँ पे आप MCQs को बना लीजिए. ऑन द एकेडमिक फ्रंट, शाह वली, his sons, grandsons and subsequently his people played an important role under their influence. Tehreek-e-Mujahideen was launched, which was headed by Sayyid Ahmad Shahid Pahlavi. ये इनके कब शहीद हुए थे सैयद अहमद शाहिद पहलवी. एक आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए. ठीक है. दूसरा आप ये देखें कि किसकी वजह से हुई. ठीक है. तहरीक-ए-मुजाहिदीन. इन 1837 में अहमद शहीद अलॉन्ग विद हिज प्रिंसिपल, ये देखिए यहाँ पर इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. ही बिट्रेड, वो कैसे उनको जो शिकस्त दी गई थी किसने दी थी और कब दी थी. ठीक है. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि सिख की वजह से हुई थी और कहाँ पर हुई थी. बालाकोट की वजह से हुई थी. एक तो ये सिख का जिक्र किया गया, इनकी वजह से हुई थी, और कहाँ पर हुई थी. बालाकोट में हुई थी. और किस ईयर में हुई थी वो भी देख लीजिए आप. ये सब MCQ बन रहे हैं. Thus the last effort to revive Islam military also failed, but the efforts of the movement continues as a source of inspiration, especially in Bengal, where Firazi movement emerged prominent. The primary objectives of the Firazi movement was to urge the Muslims to perform their oblige, the war of, यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए आप कि वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मुसलमानों को वॉर के बारे में, वॉर की डेट के बारे में पूछा जा सकता है. व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड, व्हेन वन वर्ल्ड वॉर वॉज हैपेंड, और आप इसका ईयर बता सकते हैं. या ये पूछा जा सकता है व्हाट द